स्किन को भी ग्लोइंग करता है, चेहरे को निखारता है, दाग धब्बों को दूर। हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसको लगाने से आपके चेहरे में एकदम से ग्लो जो है वो दिखने लगेगा, चेहरा चांद की तरह चमक उठेगा। क्या होता है कि कई बार जो है वो एकदम से हमें इनविटेशन आ जाता है, जैसे रात को इनविटेशन आया गया, हमें सुबह निकलना होता है, फिर क्या करें? क्योंकि आजकल तो सभी का बिजी शेड्यूल चला हुआ है ना। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो पार्लर में जाके घंटों वेट करे। तो हमें करना क्या है? हमें घर पे ही जो है वो अपने चेहरे को चमकाना होता है, क्योंकि कल हमें शादी में जाना है। तो हम सभी सोचते हैं कि शादी फंक्शन जो भी है वो सभी लोग जो है वो हमें पूछें कि आपका चेहरा इतना ग्लो कैसे करता है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अपना सारा फेस जो है वो अच्छे से इसको क्लीन कर लें, ठीक है। मेकअप वगैरह किया है तो उसको उतार लें, बालों को बांध दें, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से, अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं, हाँ, अगर आपने इसके बाद नहाना है फेशियल के बाद, वो अलग बात है। अदरवाइज़ आपके जो बाल होंगे ये आगे से, ये थोड़े से इनमें वो लग जाएगी चीज़ें जो हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेना। तो करना क्या है, सबसे पहले लेना है हमने दही अपने हाथ पे। ये देखिए आप, है ना। दही जो है ना वो गाढ़ा होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपका दही पतला है तो उसको आप छान सकते हैं, कपड़े में रख लीजिए और ऊपर से दही रखिए और नीचे जो है वो उसका पानी जो है वो निसर जाएगा सारा। फिर आप दही को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये लेना है 1 चम्मच के करीब, और इसको अपने फेस पे लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, इस तरह से। तो अब करेंगे हम मसाज, ठीक है। तो फेशियल के जो स्टेप किसी को आते नहीं है ना, क्योंकि कई जो है वो स्टेप अच्छे से कर लेते हैं, कईयों को स्टेप नहीं आते हैं। तो इसमें जो है वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टेप जो है आप ऐसे सिर्फ गोल गोल अपने यहाँ पे घुमा सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, इतना भी धीरे नहीं और इतना भी जोर से नहीं। तो बहुत मतलब एक कितना प्रेशर आपको अपने फेस पे चाहिए उस हिसाब से आप जो है वो अपने फेस की मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मसाज जो है हमें करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। और दही जो है ना वो तो गर्मियों में एक वरदान का काम करता है हमारे फेस पे। दही और लस्सी जो पीते हैं ना उनका फेस वैसे भी ग्लो करता रहता है। तो इस तरह से दही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है ही है। ये हमारी स्किन को भी ग्लोइंग करता है, चेहरे को निखारता है। और जब गर्मी आती है ना, तो गर्मी तो हमारे चेहरे के लिए एक इतनी बड़ी समस्या लेकर आती है ना। और जब गर्मी में लू चलती है तो लू के कारण हमारे चेहरे का जो ग्लो होता है वो भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ ही हमारी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए दही जो है वो वरदान का काम करता है। तो दही से मसाज करते रहने से चेहरे को एक पोषक तत्व तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ में दही जो है वो हमारी त्वचा को ठंडक भी प्रदान करता है। तो अच्छे से मसाज करनी है। गर्दन क्या होता है कि कई बार हम चेहरे को चमकाते चमकाते जो है वो गर्दन को भूल जाते हैं। तो गर्दन के पास, गले के पास अच्छे से मसाज करनी है, सर्कल में करनी है, और इतनी ज़ोर से नहीं करनी है कि हमारी त्वचा पे ज़्यादा प्रेशर पड़े। तो अपने हाथों को बिल्कुल मतलब ऐसे गोल गोल घुमाएं और नाक के पास, आँख के पास अच्छे से दही से मसाज करें। तो क्या है कि जो गर्मी होती है ना, गर्मी से पिंपल्स की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो ये दही पिंपल्स को तो ख़त्म करता ही करता है, साथ ही साथ में जो दही में मौजूद लैक्टिक एसिड जो हैं वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और स्किन को अंदरूनी तौर पर पोषण भी देते हैं। दही से एजिंग की समस्या भी दूर होती है। तो अब कर लेते हैं चेहरे को साफ़। मैंने पानी जो है वो साथ ही में एक मग में रख लिया था, और इसको जो है वो मुलायम कपड़े से मैंने रुमाल लिया है कॉटन का, उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो अच्छे से जो है वो इसको साफ़ कर लेना है। अब चलेंगे हम दूसरे स्टेप पे। तो अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। तो अपने हाथ में ये
ये ले लीजिए दही। उसके बाद आप ले लीजिए शुगर। तो शुगर जो है ना वो मोटे जो हम चाय में डालते हैं, दूध में डालते हैं, उसको आप पीस लें बेलन से, ठीक है। या शुगर पाउडर भी मिलता है, आप ले सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये मैंने मोटी वाली चीनी ली है जो हम चाय और इसमें डालते हैं। तो इसको जो है मैंने बेलन से पीस लिया है और अब डालूंगी मैं इसको दही में, दही और चीनी। तो आप इसको ना टेस्ट भी कर सकते हैं। दही और चीनी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम इसको फेस पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, स्क्रब। तो चीनी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, मतलब चीनी और दही का जब हम स्क्रब बनाएंगे, स्क्रब करेंगे, तो ये हमारे चेहरे के लिए अलग ही ग्लो लेके आएगी। मतलब चेहरा जो है ना हमारा इतना चमकेगा ना इस स्क्रब से, दही और चीनी के स्क्रब से, कि आप हैरान हो जाएंगे। 10 मिनट में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। चेहरे पर कितने भी दाग धब्बे हों, कितने भी आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हों, ये ना अगर आप इसको नियमित रूप से अप्लाई करेंगे अपने फेस पे चीनी और दही को, तो थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो एकदम साफ और दाग धब्बों से बिल्कुल दाग धब्बों से छुटकारा मिल गया है। तो वैसे भी अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लगाएंगे ना, तब भी आपको इसका 10 मिनट में जो है वो असर नज़र आएगा। तो चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन हमारे चेहरे पर इसको लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, तो स्क्रब जो है ना वो हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आँख के नीचे बिल्कुल धीरे-धीरे ये जो चीनी होती है ना, इसको पहले पीस लेना है आपने, या फिर आपको जो है वो पाउडर भी मिल जाता है, तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बेलन से पीसा था, जो कि मैंने आपको बताया, तो बस वही जो है वो पतले-पतले करके जो है वो दही में मिक्स करके जो है वो अच्छे से इसका स्क्रब करना है। चीनी और दही जो है वो भई मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट भी कर रही हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको दही और चीनी खानी है तो आप इसको अलग से कटोरी में लेके खा सकते हैं। आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि मोनिका कुछ आज ज़्यादा ही फ़नी मूड में है, इसको हो क्या गया है। तो बस कभी कभी जो है वो फ़न भी होना ही चाहिए। चलो खैर, तो देखिए आप गर्दन के पीछे जो है वो अच्छे से करनी है, क्योंकि धूप में ये स्किन काली हो जाती है गर्दन की। और गले के पास भी हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपने फेस को चमकाते रहते हैं, तो स्किन जो है वो अलग अलग नज़र आती है। चेहरे की कुछ और, गर्दन की कुछ और, गले की कुछ और। तो चेहरे के साथ साथ हमें अपने गले और गर्दन की तरफ भी ध्यान देना है। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से जो है वो मिसाज भी करनी है, स्क्रब भी करना है। तो फिर तभी तो फिर एक जैसी स्किन दिखेगी ना। तो अब जो है स्क्रब के बाद जो है वो इसको चेहरे को साफ़ कर लेंगे कॉटन के कपड़े से, और अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे फिर तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा उसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनको हम अपने फेस पे अप्लाई भी नहीं कर सकते, और उसके भी गलत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या है कि हम अपने घर में ही अपने किचन में ही जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हीं से जो है वो हमें अपने फेस और अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। कॉफ़ी, हाँ जी, 10 रुपये का छोटा सा पाउच कॉफ़ी का। तो अब मैं इसको कैंची से काट लूँगी और डालूँगी दही में। तो दही जो था ना वो हमारी कटोरी में बच गया था थोड़ा सा, मैं उसी में इसको कॉफ़ी को डालूँगी और साथ ही इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर लगाऊँगी अपने फेस पे। तो ये देखिए आप, दही जो बच गया था ना, कम से कम 2 चम्मच बचे थे, और कॉफ़ी का 1 पाउच लिया था मैंने। तो अब जो है वो इसको अपने हिसाब से, अगर आपको जो इसका पैक लगाना है वो, या तो आप मोटी लेयर बना सकते हैं तो थोड़ी सी कॉफ़ी और डालें। अगर आपको पतली वाली लेयर बनानी है तो आप 1 ही पाउच काफ़ी है। तो आप अपने जिसमें आप सफिशेंट हो उतना ही आप यूज़ करें इसको। और दूसरी बात कि पहले तो आप कोई भी चीज़ अगर अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, तो उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तभी जो है वो हर चीज़ जो, मतलब कोई भी मैं आपको बताती हूँ तो उसका जो है आप उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, दही चीनी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई भी आपको गलत परिणाम जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। कॉफ़ी जो है वो भी आप पहले देख लें कि आपको शूट करती है नहीं करती है, उस हिसाब से ही आप इसको लगाएं। फिर अब ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है। अब इसको लगाने के बाद जो वो 10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी। इसके बाद फिर इसको मैं साफ़ पानी से धोऊँगी। तो यहाँ देखिए ये सूख गया है, अच्छे से सूख गया है। आप हाथ लगा के देखना, अगर आपके हाथों में चिपकेगा तो ये गीला होगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सूख चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ इसको धो के, और ये देखिए मेरी स्किन को कितनी ज़्यादा साफ़ लग रही है और कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। आऊँगी मैं नहाने, फिर आके मिलती हूँ मैं आपको नहाने के बाद में। तो लो जी, मैंने सिर्फ़ अपनी स्किन पे सिर्फ़ सनस्क्रीन लगाई है और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, और लिपस्टिक और बिंदी। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और बस कंघी करके देख सकते हैं आप कि मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अगर आप भी दही को एक बार इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया ना, तो बाय गॉड से आपका चेहरा चाँद की तरह निखरेगा। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे।